बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। इंडेक्स का लेवल 1,11,000। अब क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज का क्या हो सकता है इस इंडेक्स के हवाले से, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके अलावा ये कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी मज़ीद ऊपर ड्राइव हो सकती है। इंडेक्स का लेवल 1,11,000 के ऊपर। और ये है कि कुछ हमने देखा कि वॉलेटिलिटी रही हमारी मार्केट में, इंडेक्स में। और ये वॉलेटिलिटी की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे जो अच्छे स्टॉक्स थे, जैसे माही पेट्रोलियम था या ओजीडीसी पीपीएल, उसमें हमने थोड़ी सी गिरावट देखी। अभी हम ये देखते हैं कि काफ़ी थोड़ा सा एक रूम बना है और ईयर एंड का वेला भी है। तो और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि चूँकि हमारी मार्केट में लिक्विडिटी है और फंड्स में एक नया जो पहलू सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमने इस मार्केट को उभरते या बढ़ते देखा 90,000 से लेके और 1,16,000। तो उसकी एक जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनकम फंड्स से पैसे जो हैं वो इक्विटी फंड्स में जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आप ये चीज़ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब से इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आए या किए गए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, तो उसी वजह से फिर इनकम जो फंड्स हैं उनसे लोगों ने पैसे निकाल के और इक्विटी फंड्स में जो है वो किए, और उसमें हमने फ़्लो देखा, हमारी मार्केट में बड़ा फ़्लो आया। बहुत सारे लोग इस वक्त जागे हैं। तो ये है कि गो के ऐसे वक्त पे वॉलेटिलिटी भी रही और कुछ और भी सूरत हाल है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थोड़े से कम रहे। दो डिटर्मिनेंट होते हैं इंडेक्स को ड्राइव करने के लिए किसी भी मईशत में या किसी ज़बूहान मईशत में। एक तो इन्फ्लेशन वापस थोड़ी बेहतर हो जाए, सीपीआई का नंबर, और दूसरा ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो या करंट अकाउंट सरप्लस रहे। तो वो सूरत हाल हमारे यहाँ हो ही गई। अब आगे चल के ज़ाहिर बात है, इन्फ्लेशन के नंबर्स वापस जब हम 2025 में कैलेंडर ईयर में होंगे तो थोड़े से बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये वक्त हो मार्च या अप्रैल 2025 का। और ज़ाहिर बात है, फिर थोड़ा सा जब हम ये देखेंगे इंटरेस्ट रेट कम इतनी तेज़ी से हुए हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि फिर करंट अकाउंट का खसारा वापस भी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी में बहुत वापस चीज़ें होंगी, इंडस्ट्री की सूरत हाल बेहतर होगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इस वक्त बहुत कम है या उस तरह नहीं है, बहुत सारे कारखाने स्टील सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, बहुत सारी वजूहात की वजह से, जो कि लागत होती है, और पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस वजह से थोड़ी सूरत हाल या रिलीफ मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है करंट अकाउंट में एक सूरत हाल सरप्लस से निकल के वापस डेफिसिट में आ सकती है। फिर ये है कि हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है कि एफबीआर के रेवेन्यूज़ को किसी तरीके से बढ़ाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मीडिया से आपको पता चल रहा होगा। तो अब हम अपनी मार्केट के हवाले से देखें, तो मैंने आपसे अपने इब्तिदाइये में ये कहा था कि ईएनपी कंपनीज़ जो हैं वो बड़े ड्राइव कर रहे थे इंडेक्स को। तो इस वक्त हम देखें तो ओजीडीसी पीपीएल जो आपकी बड़ी ऑयल और गैस तलाश करने वाली कंपनियां हैं, तो वो 4-4, 5-5 के मल्टीपल पे हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है, ईएनपी सेक्टर, वो इस वक्त तकरीबन 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। और हमारा जो केसी 100 है, वो भी तकरीबन 7.65 के उस पे चल रहा है। जब हम आपसे बात करते थे तो ये 4 और 5 के मल्टीपल पे, आगे आने वाले मुनाफ़ा ईपीएस पे जो है ये 4 और 5 के मल्टीपल पे चलता था, जो पिछले 1-2 महीने से ये चढ़ गया और तकरीबन 7.65 तक जो है वो पहुंच गया। बहुत सारे लोग इसको 10 का पे टारगेट करते हैं। हम आगे आने वाले 2-3 महीनों में देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन ओजीडीसी पीपीएल मेजर वेटेड स्टॉक्स, और ये 4-4, 5-5 के मल्टीपल पे हैं। जो भी इनकी किताबी आमदनियाँ 40-45 रुपए इस साल आएँगी जून 2025 में, जो कि रिपोर्ट होगा जुलाई के अंदर, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होगा, तो उसमें उसके हिसाब से पी मल्टीपल्स जो हैं वो लोग टारगेट तो 10 का कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कंपनियाँ 4-4 के मल्टीपल पे कर रही हैं। यानी बीच में जो है वैल्यूएशन के हिसाब से रूम है
अब वो बनता है या नहीं बनता है वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन वैसे एक वैल्यूएशन के हिसाब से हम ये चीज़ें बहुत ज़माने से आपको आगाह कर रहे हैं। अब इसमें एक जो बड़ी कंपनी माई पेट्रोलियम, जो कि अब गैस चूँकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है ओजीडीसी पीपीएल से, तो उसका मल्टीपल अब 10 का हो गया है और उसने एक बड़ा बोनस भी दिया और वो भी एक मौजे बना इंडेक्स की उछाल में या इंडेक्स के बढ़ने में। और फिर ये कि आपने देखा कि वो 900 वगैरह के लेवल से थोड़ा-सा करेक्ट भी हुआ, बहुत बड़ा करेक्शन आई। तो इस वक़्त तकरीबन साढ़े 10 के मल्टीपल पे है, यानी जो चीज़ हम ओजीडीसी पीपीएल की 4-4, 5-5 के मल्टीपल पे बता रहे हैं और ईएनपी सेक्टर की तकरीबन 7 के मल्टीपल पे और केसी 100 पे तकरीबन 7.65 का हम बता रहे हैं, तो वो चीज़ माही की तकरीबन साढ़े 10 के उस पे है। तो यूँ जो आने वाला मुनाफ़ा है, उस पे तो ये फेयरली वैल्यूड माही है। लेकिन माही के अंदर अब जो चीज़ें जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इसमें यानी बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए। वो एक वजह ये थी कि रेकोडिक के अंदर इनमें जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर चीज़ें थीं और इसके अलावा शेवर 2 वज़ीरिस्तान में फ़ील्ड के अंदर कोई डिस्कवरी या मुमकिन है डिस्कवरी। तो ये 2 अहम चीज़ें थी, उसमें रेकोडिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था और रेकोडिक की कहानी ओजीडीसी पीपीएल में भी थी, जिसमें कि उनके स्टेक सेल होने थे। लेकिन इस वक़्त हम चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि इस वक़्त जो बहुत सारी जो सूरत हाल बाहर से और सऊदी अरब से, सऊदी जो हुकूमत से जिनको कि ये स्टेक्स लेने थे, वहाँ से अभी तक जो है वो अभी तक मामलात उस तरह ज्यों के त्यों हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो बहरहाल ये है कि हम अभी भी मज़ीद 2-3 महीने हमें लगता है कि ये मार्केट में लिक्विडिटी आने की वजह से, जैसे कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, इनकम फंड से इक्विटी फंड्स में पैसे आए हैं, तो ये थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी हमें ईएनपी सेक्टर जो कि मेजर वेट रखता है केसी 100, केसी 30 में, तो वो उस वजह से हमें थोड़ा लगता है कि वो एक थोड़ी बेहतर सूरत हाल अब हो सकती है, करेक्शन थोड़ी हुई है। मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस इसलिए करता हूँ कि ये थोड़े से सेफ बेट्स हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, क्वार्टर में डिविडेंड्स बढ़ जाएँगे। क्योंकि एक जो पहलू जिसकी वजह से ये स्टॉक्स बढ़े थे, उसमें एक पहलू ये भी था कि सुई नॉर्दर्न की तरफ से इनकी जो अब नई जो है वो सर्कुलर डेट नहीं बन रहे, क्योंकि सुई नॉर्दर्न के टैरिफ बढ़ गए, गैस के टैरिफ बढ़ गए, जिससे इंडस्ट्री जो है वो यूँ तो मुतासिर हुई है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर के यहाँ पेमेंट्स जाना शुरू हो गई। ये इसी वजह से ओजीडीसी, पीएलमाई वगैरह में जो है वो एक हमने फंडामेंटल तब्दीली देखी। तो हम इस चीज़ों को देखते रहेंगे। मैंने कोशिश की कि जो मैंने इब्तिदाइया बताया मैं उस हवाले से आपको बात करूँ और यूँ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्वीट्स जो अमेरिका से आ रहे हैं, मैंने इसका 2-3 अपने पिछले वीडियोलॉग में भी ज़िक्र किया था। तो उसको यानी जब जो जनवरी 20 को जब हो चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो दिखेंगी। तो हमें इस पे इतना परेशान नहीं होना चाहिए और मेरा ये ख़्याल है कि हमारे जो अच्छे वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, उनको हमें ज़रूर जो है वो देखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी तरफ देखें। इसके अलावा गाड़ियों की फाइनेंसिंग जो है वो बैंकों की तरफ से बढ़ी है, उनको अपने एडीआर एडवांसेस टू डिपॉज़िट रेशियो को ऊपर लेकर आना है ताकि वो टैक्सेस से, कॉर्पोरेट टैक्स से बच सकें। तो हम ये एक आसान एवेन्यू बैंकों के लिए है कि वो गाड़ियों की फाइनेंसिंग वगैरह जो हैं उसको बहुत ज़्यादा खोल दें। तो ये जो जितनी भी पाकिस्तान में गाड़ियों की कंपनियाँ हैं, उनकी सेल्स जो है वो हम उसमें पिछले जो महीनों में जो सेल्स हुई हैं, उनसे थोड़ी-सी बेहतरी देख सकते हैं। जो भी सूरत हाल पाकिस्तान में बनती है, परचेज़िंग पावर की और ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं, जैसे इसमें साज़गार मैं देख रहा था तकरीबन 5 का पी मल्टिपल है, वो हम मतलब ये है कि इन चीज़ों को देखा जा सकता है और उसको स्टडी किया जा सकता है। पिछले महीने नवंबर में इन्होंने गाड़ियों की सेल कम रिकॉर्ड की थी, तकरीबन 500-600 के पास, लेकिन ये है कि उससे पिछले महीनों में 800-900 गाड़ियाँ बिलतरतीब रिपोर्ट कर रहे थे ऑन एवरेज। तो ये देखते हैं कि आगे ये सूरत हाल क्या बनती है। फिर दूसरी गाड़ियों की कंपनियाँ भी हैं, उनकी सूरत हाल भी क्या बनती है। फिर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियाँ हैं, हो सकता है कि उनकी उनमें बेहतरी हो, सेल्स में बढ़ने की गुंजाइश हो, क्योंकि ये जो बैंक फाइनेंसिंग है, ये भी अपनी जगह रहेगी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं। तो सारिफ़ जो है, वो कोशिश करेगा कि इनको अवेल करे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो मैंने कंपनियाँ बताई हैं, इनके फंडामेंटल्स हमारी वेबसाइट scstrade.com के स्नैपशॉट से देखते रहिए। पीई मल्टीपल्स इनके देखिए, प्राइस टू सेल मल्टीपल इनके देखिए और इनकी पुरानी रिटर्न ऑन इक्विटी पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया।
For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.